हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे और हेल्दी होंगे। आपका मेरे चैनल एसआर मैजिकल क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स. You can also see it. This is video is especially for class 6 students. Chapter number is 8, The Rainbow Crow. This chapter is from the Enrich in English book. This book is based on NEP 2020. इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इजी तरीके से, इजी लैंग्वेज में. आई होप आप लोग सबने इस वीडियो को देखा होगा. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पीछे जाके उस चैप्टर को प्लेलिस्ट से देख लीजिए. आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर, लेट्स बिगिन द ऑब्जेक्टिव्स, लेट्स टेस्ट आवर माइंड. देखते हैं हमने कितना समझा इस चैप्टर को और हम कितना क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले पेज नंबर 49, टिक द करेक्ट आंसर्स. क्या है यहाँ पे? टिक द करेक्ट आंसर्स. नंबर 1, द डैश हैड नेवर सीन स्नो बिफोर. किसने स्नो नहीं देखा था? एनिमल्स, बर्ड्स और क्रिएचर्स. एनिमल्स. क्या दिया गया है यहाँ पे? एनिमल्स. एनिमल्स ने इससे पहले स्नो नहीं देखा था. और बर्ड्स भी. तो आपको क्या लगता है स्टोरी में क्या है? यू कैन सी द पेज. लेट्स सी. यहाँ पे एनिमल्स भी है कि नहीं? एंड इन दिस स्टोरी हमने रेनबो क्रो के बारे में भी पढ़ा है, वाइज आउल के बारे में भी पढ़ा है. तो बर्ड्स भी आ गए इसमें. एनिमल्स, बर्ड्स एंड क्रिएचर्स. क्रिएचर्स मतलब बहुत सारे क्रिएचर्स, स्मॉल एनिमल्स, बिग एनिमल्स, बर्ड्स, है कि नहीं? सारे आ गए. तो यहाँ पे हम टिक लगा देंगे क्रिएचर्स में. क्या में टिक लगाएंगे हम? क्रिएचर्स. वी कैन राइट हियर क्रिएचर्स. तो लेट्स राइट इट. CREATURES, creatures. Okay. Next, now come to page number 50, all of you. चलिए पेज नंबर 50 में चलते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं इसमें से. क्वेश्चन नंबर 2. नंबर 2 में लिखा हुआ है, they began to dash among themselves trying to decide who to send up to the creature. तो वो लोग आपस में क्या करने लग जाते हैं? डिसाइड करने लग जाते हैं. तो क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं और फाइट करते हैं. डिबेट. क्या करते हैं वो लोग? डिबेट. तो ऑप्शन नंबर 2. लेट्स राइट हियर डिबेट. DEBATE, debate. Okay. Now question number 3. Wise owl could not dash well during the daylight, so he could not go. Wise owl डेलाइट में क्या नहीं कर सकता और किस लिए उसे भेजा नहीं जा सकता क्रिएचर के पास? सी, रीड और हंट. क्या नहीं कर सकता वाइज आउल? देख नहीं सकता. सी. तो वी कैन टिक हियर ऑप्शन नंबर 1, सी. लेट्स राइट हियर सी. SEE. Okay. Now number 4. So Rainbow Crow begins to sing his most dash song. Famous song, melodious songs or beautiful song? Beautiful song, है कि नहीं? Let's take here option number B and write here beautiful. 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 Now number 5. For I will provide you fire. कौन कहते हैं? भगवान, God. For I will provide you fire, something that will dash all creature during the cold times. Warm, destroy or burn. भगवान क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फायर प्रोवाइड कर रहे हैं. उससे क्या होगा? क्रिएचर को गर्मी मिलेगी, वो लोग सब खत्म हो जाएंगे या सब जल जाएंगे. वार्म. क्या होगा? वार्म. ऑप्शन नंबर ए. लेट्स राइट हियर वार्म. WARM. वार्म. नंबर बी. नंबर 6. By the time he flew passes the dash, his whole body was black with soot from the hot fire. क्या चीज को जब रेनबो क्रो पास करता है तब तक उसकी पूरी बॉडी ब्लैक हो चुकी होती है? सन या मून या अर्थ? मून. जब तक वो मून पास करता है, सन जब तक पास करता है तब तक उसकी पूंछ के पार्ट को ब्लैक किया जाता है. मून जब तक पास होता है तब तक उसका पूरा बॉडी ब्लैक हो जाता है. लेट्स राइट इट मून. टिक हियर मून and we will write here moon. MOON. Moon.
Now number 7, then the creature pointed to Rainbow Crow dash feathers. अब क्रिएचर ने क्या किया? रेनबो क्रो के डैश फेदर को डल किया, शाइनी बनाया या ब्लैक बनाया? टोटली क्या क्या था? ब्लैक कर दिया था। क्या कर दिया था? ब्लैक। तो यहाँ पे हमारा ये हो सकता है, देखिए यहाँ पे शाइनी भी दिया हुआ है। ब्लैक तो पहले से ही था, स्टोरी में लिखा हुआ है क्रिएचर ने तो पहले से ही ब्लैक था, लेकिन क्रिएचर जब आते हैं तो उनके फेदर्स को क्रिएचर शाइनी ब्लैक बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में शाइनी ब्लैक दोनों अलग अलग है। तो इन दिस वे, इस हालात में हम शाइनी को चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? शाइनी। शाइनी को चूज करेंगे या फेदर को चूज करेंगे? हम दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, शाइनी बनाया था और ब्लैक भी था, तो वी विल राइट हियर ब्लैक ओनली। लेट्स टिक हियर ब्लैक एंड वी विल राइट ब्लैक, BLACK, ब्लैक। नाउ इट्स टाइम फॉर fill in the blanks. The animals were dash with the प्लान। तो एनिमल्स क्या होते हैं? जब वो प्लान करते हैं कि हाँ किसी न किसी को भेजना चाहिए क्रिएचर के पास, तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, प्लीज्ड होते हैं। तो वी विल राइट हियर प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। नाउ क्योटो वाज इजिली डैश एंड लाइक प्लेस ट्रिक सो ही कुड नॉट बी ट्रस्ट। क्योटो बहुत ज्यादा जल्दी क्या हो जाता था? डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। हमने पढ़ा ना चैप्टर में डिस्ट्रैक्ट। Let's here write distract, DISTRACTED, distracted and like play tricks so he could not be trust. Now question number 3, what shall we do then? asks the, अब किसने पूछा कि अब हम क्या कर सकते हैं? रेनबो क्रो। कौन पूछता है ये बात? रेनबो क्रो पूछते हैं। किससे पूछते हैं? क्रिएचर से पूछते हैं। RAINBO, रेनबो, CROW, क्रो, रेनबो क्रो। नंबर 4, द क्रिएचर स्टक अ स्टिक इनटू द डैश हॉट सन। क्या करते हैं क्रिएचर? सन की तरफ स्टिक को क्या करते हैं? ब्लीजिंग। कैसा सन था? ब्लीजिंग, BLAZING, ब्लीजिंग, BLAZING, ब्लीजिंग। Number 5, he looked up and saw the dash creature walking into him. अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। He looked up and saw the, ही मतलब रेनबो क्रो ने ऊपर देखा और देखा, क्या देखा उसने? क्रिएचर वॉकिंग टुवर्ड्स हिम। उसने क्या देखा? कि क्रिएचर उसकी तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिएचर्स ऑलरेडी प्रिंटेड है और यहाँ पे डैश दिया हुआ है, मींस कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्रिएचर लिख के हम यहाँ डैश देंगे। ओके, यहाँ पे गलती से ऑलरेडी दे हैव रिटन द वर्ड्स इन विच वी हैव टू राइट हियर। ठीक है, द वर्ड वी विल राइट हियर क्रिएचर, बट ऑलरेडी दे हैव रिटन क्रिएटर हियर। तो we will not write here anything, you will write here creator and इसके नीचे ही आप डैश का शाइन दे दोगे। आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ मैच द फॉलोइंग, मैच कॉलम्स ए विथ कॉलम बी। अब कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। नंबर 1, it was so cold, it was so cold। 1 को बी के साथ मिलाते हैं, it was so cold। The animals were pleased with his plan, the animals were pleased with his plan। नंबर 2 को सी के साथ मिलाते हैं, we will all freeze। एनिमल्स कहते हैं कि हम लोग सब फ्रीज हो जाएंगे और स्मूथर अंडर द स्नो, और या तो फिर स्नो के अंदर चले जाएंगे, है कि नहीं? तो 3 को हम ऑप्शन नंबर ए से मिलाते हैं। उसके बाद डू नॉट बी सैड, डू नॉट बी सैड, रेनबो क्रो ना, ऑप्शन 4 को ऑप्शन ई से मिलाते हैं और बच गया ऑप्शन नंबर 5, एंड सो सेल इट बी, और ऐसा ही ये हमेशा रह जाएगा। ऑप्शन 5 को ऑप्शन नंबर डी से मिलाते। तो here we completed match the followings also. Now we will come back to number D. We will write T for true and F for false statements. अब देखते हैं कि कितना ट्रू है इसमें और कितना false है। Let's start. Snow fell continuously and water formed over the ice. तो एकदम सही, स्नो जो है लगातार गिर रहा था और जितने भी पानी थे सारे के सारे वो बर्फ के बने जा रहे थे। तो we will write here true. What we will write? We will write true. Now both
but the cold increased manful and they began to worry. कोल्ड मतलब ठंडा इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा था और जिसकी वजह से एनिमल्स को बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था. दिस इज ऑल्सो ट्रू. वी विल राइट हियर अगेन हियर ट्रू. टर्टल वॉज स्टेडी एंड स्टेबल. टर्टल स्टेडी भी था, स्टेबल भी था, बट ही क्रॉल टू स्लोली. लेकिन वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे चलता था, तो ये भी बहुत ज्यादा सही है. दिस ऑल्सो वी विल राइट हियर ट्रू. अरे तीन तीन ट्रू मिल गए हमें. द फायर ग्रीव हॉट एज इट केम क्लोजर टू रेनबो क्रो feather. The fire grew hot as it came closer to rainbow feathers. अब यहाँ पे लिखा हुआ है फायर तब गर्म हुआ ज्यादा. The fire grew hot as it came closer to rainbow crow feather. जैसे ही रेनबो क्रो के फेदर के सामने फायर आया, वैसे ही फायर और ज्यादा गर्म होने लगा. तो ये सही है क्या? नहीं, फायर तो पहले से ही गर्म था. जैसे फायर रेनबो क्रो के फेदर के सामने पहुंचता है, रेनबो क्रो को ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है कि नहीं? लेकिन फायर तो पहले से ही गर्म था. यहाँ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वे में अगर हम देखें थोड़ा सा गलत है, तो इसको हम फॉल्स कर सकते हैं. अगर नहीं करेंगे तो सारा का सारा ट्रू हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसको हम फॉल्स कर सकते हैं. फिर से समझते हैं. द फायर ग्रू हॉट. फायर जो है गर्म होने लगा. एज इट केम क्लोजर. जैसे जैसे वो क्लोज होने लगा रेनबो क्रो फेदर का. ऐसा हुआ था कि जैसे जैसे वो रेनबो क्रो के फेदर के सामने पहुंचने लगा, फायर और ज्यादा गर्म होने लगा? नहीं, फायर पहले से गर्म था. हाँ, जैसे जैसे वो रेनबो क्रो के पास पहुंचने लगा, रेनबो क्रो को ज्यादा गर्मी लगने चाहिए, वो ज्यादा गर्म फील करने लगा. यहाँ पे थोड़ा सा समझने का अंतर है. दिस वी विल डू फॉल्स. नंबर 5. द रेनबो क्रो फेल्ट द टच ऑफ विंड ऑन हिज फेस. रेनबो क्रो जो है क्या फील कर रहा है? विंड. क्या फील कर रहा है? टच ऑफ विंड. हवा का एक हल्का सा फील कर रहा है. हवा जैसे हमारे फेस को छू के जाती है ना, ऐसा कुछ फील कर रहा है. दिस इज ऑल्सो true. So this tick the correct options is also completed. Now we will do arrange the sentence they appear in text. Number E को करेंगे. चलिए देखते हैं कौन सा सेंटेंस कितने नंबर पे आता है. सबसे पहले आपका आएगा at first it was a novelty something to play in. सबसे पहले एनिमल्स को क्या लगा था? सबसे पहले एनिमल्स को लगा था कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है, जो हमारे खेलने में काम आ सकता है. स्नो के बारे में. तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1. सबसे पहले ये हुआ था. ओके. सो रेनबो क्रो बिगेन टू सिंग हिज मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग. तो उसके बाद बहुत सारे लाइंस को यहाँ पे कट आउट किया गया है, छोड़ छोड़ के लाइंस दिया हुआ है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड. सारा चीज लिखा हुआ नहीं है, कुछ हमें अपने दिमाग से समझना भी पड़ेगा. ठीक है. तो नंबर 1 है. उसके बाद सो रेनबो क्रो बिगिन टू सिंग हिज मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग. इसलिए जब रेनबो क्रो क्रिएचर के पास जाते हैं और क्रिएचर उनका आवाज नहीं सुनता है, तो रेनबो क्रो को क्या करना पड़ता है? क्रिएटर के लिए उसे एक बहुत ही अच्छा सा गाना गाना पड़ता है. तो इसको नंबर 5 के सामने हम लिखेंगे नंबर 2. उसके बाद बट द क्रिएटर टोल्ड रेनबो क्रो दैट द स्नो एंड द आइस हैड स्प्लिट ऑफ देयर ओन एंड कोल्ड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. अब क्रिएचर को जब रेनबो क्रो मिलते हैं, तो रेनबो क्रो ऑफ कोर्स क्रिएचर से हेल्प मांगे होंगे. अब क्रिएटर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि स्नो एंड आइस इसका एक अलग ही क्या है? एक अलग ही स्प्लिट है जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग. तो दिस विल बी नंबर 3. अब नंबर 4 क्या हो सकता है? दिस इज फायर ही टोल्ड रेनबो क्रो हैंडलिंग हिम द कोल्ड एंड ऑफ द स्टिक. अब रेनबो क्रो की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिएटर जो है रेनबो क्रो को क्या देते हैं? फायर देते हैं और कहते हैं कि ये फायर है और ये तुम्हारा सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा. और ये कहते हुए क्रिएटर जो है एक लकड़ी के स्टिक में एक तरफ से आग लगाते हैं और दूसरी तरफ से जिस तरफ से ठंडा रहता है उस तरफ से वो क्रो को उस स्टिक को उसके माउथ में होल्ड करवा देते. तो दिस विल बी नंबर 4. आफ्टर दैट नंबर 5 विल बी देन द फायर ग्रू हॉट एज इट केम क्लोजर टू रेनबो क्रो फेदर. जैसे जैसे रेनबो क्रो के पास फायर आने लगा, तो क्या हुआ? फायर गर्म होने लगा. देन द फायर ग्रू हॉट एज इट केम क्लोजर टू रेनबो क्रो. दिस इज ऑल्सो नंबर 5. एंड उसके बाद नंबर 6 एज ही फ्लू पास द सन दिस टेल्स कॉच ऑन फायर. जैसे ही ये इसके पूंछ की तरफ आने लगा, एज इट फ्लू पास द सन हिज टेल कॉच ऑन
fire. जैसे ही वो सन को क्रॉस करते हैं उसकी पूंछ में जो है आग लग जाती है, जिसकी वजह से उनका पूंछ जो है पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है। दिस वाला यहाँ पे आप देखिएगा, ये वाला सेम ऑप्शन हमें ट्रू फॉल्स में भी मिला हुआ है, जिसको हमने फॉल्स किया है कि नहीं? जिसको हमने फॉल्स किया है यहाँ पे, यू कैन सी हियर, हमने यहाँ पे फॉल्स किया है। इसको हम ट्रू भी कर सकते हैं। इफ यू विल डू हियर ट्रू, ऑल द 5 ट्रू फॉल्स विल बी ट्रू। बेसिस ऑफ द स्टोरी ट्रू कर सकते हैं। अगर हम ग्रामेटिकल देखेंगे तो इसको हम फॉल्स करेंगे। हल्का सा यहाँ पे हल्का सा समझने का अंतर है, मैंने पहले भी कहा है। यू कैन राइट हियर ट्रू ऑल्सो। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स। क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा सा ट्रिकी है, वी कैन नॉट फाइंड इट टोटली फ्रॉम द बुक। टोटली हम इसको बुक में से टिक नहीं कर सकते, कुछ हमें खुद से क्रिएट भी करना पड़ेगा। सो आई विल राइट क्वेश्चन आंसर्स फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू विल ऑल्सो सी फ्रॉम देयर एंड इट विल हेल्प यू। इवन यू राइट इट इन योर कॉपीज। आप भी उस सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपीज में जरूर लिख लीजिएगा ताकि आपको आगे जाके हेल्प हो सके। तो लेट्स राइट इट एंड लेट्स डू। नंबर 1 का क्वेश्चन है, व्हाट मेड द एनिमल्स, यहाँ पे आप पहले देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। व्हाट मेड द एनिमल्स स्टफ, व्हाट प्रॉब्लम डिड दे फेस बिकॉज ऑफ द स्नो। एनिमल्स को स्टफ क्यों फील हो रहा था और वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इसका आंसर हम लिखेंगे, अब अपने से क्रिएट करेंगे। ओके, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया है तो अब हम इसका आंसर्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा, it was, you can write here, it was so cold, इतना ज्यादा ठंडा था। snow fell continuously, CONSTAN, constantly, snow fell constantly and ice formed over all the water, or ice form over all the water. This is one part of the answer. Second part जो हमें पूछा गया था कि एनिमल्स को क्या प्रॉब्लम हो रहा था, आखिर एनिमल्स को क्या प्रॉब्लम हो रहा था। सेकंड पार्ट वी विल चेंज द पैराग्राफ एंड देन वी विल राइट। सेकंड पार्ट में हम पैराग्राफ को चेंज करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे, द लिटिल एनिमल, ANIMALS, the little animals were, WERE, were being, the little animals were being burned, BURIED, burned in the snow, 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 drift, DRIFTS, drifts, and the large, LARGER, larger animals, and the larger animals could hardly, HARDLY, could hardly walk because of the snow so deep. Could hardly walk. Let's stop here only. No need to be so lengthy ना. Let's stop here. Could hardly walk. बड़े एनिमल्स जो है उस स्नो में पूरी तरीके से डूब जाते हैं, कवर हो जाते हैं, और छोटे एनिमल्स पूरी तरीके से कवर हो जाते हैं और बड़े एनिमल्स जो है वो हार्डली चल पाते हैं। तो ये हमारा नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 2, Why did the animal decided to send their messenger to the creator? एनिमल्स जो है मैसेंजर को क्रिएटर के पास क्यों भेजते हैं? ऐसा क्या होता है, एनिमल्स क्यों ये सोचते हैं कि वो किसी एनिमल को क्रिएटर के पास भेजेंगे? तो लेट्स राइट द आंसर। सो आंसर नंबर 2 is here for all of you. Answer number 2. Let's write it. The animal, ANIMALS, the animals decided, DECIDE, they decided to send their messenger, their MESSENGER, decided to send their messenger to the
क्रिएटर, वो अपने मैसेंजर को क्रिएटर के पास क्यों भेजते हैं? टू द क्रिएटर बिकॉज, ये आधा क्वेश्चन से हो गया। अब हम यहाँ से लिखेंगे बिकॉज दे थिंक, कॉमा, बिकॉज दे थॉट, THOUGHT, because they thought that if they will not seek मतलब मांगना, not seek help, if they will not seek help, all of them will be, क्या हो जाएगा? all of them will be praised, PERISH, praise, all of them will be praised. So this will be answer number 2. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास. क्वेश्चन नंबर 3 is this: who did the animal decided to send as their messenger to the creator? अब एनिमल्स ने किसको अपने मैसेंजर बना के क्रिएटर के पास भेजना चाहा, है कि नहीं? तो इसका आंसर हम यहीं लिख सकते हैं, नो नीड टू राइट इट सेपरेटली. हम यहाँ से लिखेंगे, लेट्स राइट इट फ्रॉम हियर. द एनिमल डिसाइडेड, you can give here this mark and you can write here rainbow crow, rainbow crow. Okay, the animal decided rainbow crow to send as their messenger to the creator. The animal decided rainbow crow to send as their messenger to the creator. This will be answer number 3. ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3. Now we will go to answer number 4. Why could the rainbow crow not get any response from the creator? Rainbow crow को creator से कोई भी response क्यों नहीं मिला? What did he do to draw his attention? उसके बाद rainbow crow ने creator का attention पाने के लिए क्या किया? तो ये दोनों आंसर्स हम लिखते हैं, इसे हमें लिखना पड़ेगा, राइट? Let's start it. Let's begin answer number 4. Answer number 4. We can write here the rainbow crow not got any response, RESPONSED, not got any response from the creator, from the CREATOR, from the creator, because comma, the creator, CREATOR, because the creator was so busy, BUSY, busy thinking, THINKING, so busy thinking about the welfare, WELFARE, welfare of the world. This will be आंसर नंबर 4. इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें ऐड है, व्हाट डिड ही डू टू गेट द अट्रैक्शन ऑफ द क्रिएटर ना. तो वी विल राइट इट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. यू कैन राइट इट हियर, द rainbow, RAIN, RAINBOW, the rainbow crow started singing, SINGING, started singing. The rainbow crow started singing to draw, DRAW, to draw the attention, ATTENTION, attention of the creator, CREATOR,
of the creator. This answer will be आंसर नंबर 4। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।